Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your biology teacher. As you know, we are discussing chapter 2, that is biological classification. In that we are discussing Whittaker's 5 kingdom system of classification. In that we have already discussed about monerans. तो मोनेरन्स जो होते हैं या मोनेरा जो है उनमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर केप्ट इन मोनेरन्स, ठीक, या मोनेरा। क्लियर? प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या? न्यूक्लियस जो अभी डेवलप हो रहा है, तमाम सारे सेल ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं जो कि आगे चल के यूकैरियोटिक में डेवलप होंगे, ठीक। तो क्या क्या बताए थे फीचर्स? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर्स थे? एक तो आपका जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, तीसरा सेल साइज जनरली जो है 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है। जनरली ये सिंगल सेल्ड होते हैं, जनरली एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक। राइबोसोम पाया जाता है तो 70S टाइप, ठीक। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। और इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, मीसोसोम, जो कि जो है कंपैरेटिव होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपके जानने चाहिए, ठीक। और एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक या मोनेरन्स का बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। क्लियर? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लीवेनहॉक को बोला जाता है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोटिस्ट और प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें जनरली कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का फीचर क्या होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। इनकी साइज जो है कितना होगा? मोर देन 10 माइक्रोमीटर होगा, ठीक। और क्या फीचर होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब जो है इसमें पाए जाते हैं, ठीक, यूकैरियोटिक सेल में। हिस्टोन प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल में पाया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक। ये जो है कुछ फीचर्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल के। तो ये जो है आपका प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर मीन्स पूरा सेल जो है, ठीक है, एक ही सेल का होगा। पूरी जो लाइफ इनकी एक ही सेल में पास आउट होती है, ठीक। जितने भी आपके लाइफ प्रोसेसेज होंगे सारे के सारे जो है सिंगल सेल में ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया? लेट्स स्टार्ट। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स to one biologist, may be a plant to another, take. In this we will study chrysophyta, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans। देखिए ये सब जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआन्स अंडर प्रोटिस्टा, ये सब जो है प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। Being eukaryotic, the protistan या protista cells body contains a well-defined nucleus
and other membrane bound cell organelles. Some have flagella or cilia. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. तो पहला एग्जाम्पल इसका क्या है, क्राइसोफाइटा। देखिए क्या क्या रखे गए हैं इसमें, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैगलेट, सिग्लिनोइड, स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोअन्स। ये कुछ जो है, ठीक है, आपके ग्रुप्स हैं जो कि प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। क्राइसोफाइटा, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गिंग, जिसको कि डेस्मिड्स भी बोला जाता है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन इन्वायरमेंट। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोटिंग पैसिवली इन वाटर करेंट्स। ठीक, तो प्लैंकटन एक टर्म आया है। तो प्लैंकटन जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने से नहीं फ्लो करते हैं, ठीक, अपने से स्विम नहीं करते हैं, वाटर करंट के साथ ये तैरते हैं। ठीक, इसी तरह एक और टर्म आता है नेक्टॉन, ठीक, NECTON। नेक्टॉन, ये जो है ये फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक, फ्लोटिंग एनिमल्स मीन्स ये जो है आपके खुद से तैरते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये जो आपके नेक्टॉन्स होते हैं, प्लैंकटन वाटर करंट के साथ फ्लो करते हैं, जबकि नेक्टॉन्स आपके जो है ये खुद से, मीन्स फिशेज हो गई, जो भी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो खुद से तैरते हैं या स्विम करते हैं, उनको नेक्टॉन्स बोला जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग cells which fit together in a soap-like box. The diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. तो जब डायटम होते हैं, ठीक है, जब इनकी बॉडी डेड करती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, मास ही छोड़ जाते हैं। इनकी बॉडी जो है, ठीक है, ये डेथ होने के बाद ओशन के बॉटम में जाके डिपॉजिट होते रहते हैं। ठीक, और इस एक्यूमुलेशन मतलब ये बिलियंस ऑफ ईयर से जब जो है, ठीक है, इनकी डेड बॉडी डिपॉजिट होती है तो उस प्लेस को या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को बोला जाता है डायटोमेसियस अर्थ, जिसका कि कमर्शियल भी बहुत ही यूजफुल होते हैं। इनकी डिगिंग की जाती है, ठीक, एक्सप्लोरेशन किया जाता है, इसका जो है फिर कमर्शियल तौर पे अलग अलग, ठीक है, पर्पस से यूज किया जाता है। The atoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billion of years is referred to as a diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oil and syrup. Diatoms are chief producer इन द ओशन। तो इस डायटोमेसियस अर्थ का जो है साउंड प्रूफ रूम वगैरह जो बनाए जाते हैं, या साउंड प्रूफ जो है जो भी आपके सब्सटेंसेज बनाए जाते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो है साउंड को आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट आपका डाइनोफ्लैगलेट्स, ये भी जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। These are organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue and red depending on the main pigment present in their cell. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them are have two flagella. इनकी बॉडी पे जो है दो फ्लैगेला पाए जाते हैं, इसीलिए इनको डाइनोफ्लैगलेट्स भी बोला जाता है। One lie longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates. Very often red dinoflagellates, example Goenelex,
undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। तो रेड टाइड जो है, ठीक है, ओशन में जो रेड टाइड रेड कलर दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डायनोफ्लैगेलेट्स गोइनोलैक्स। ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नीट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड टाइड जो ओशन में दिखता है वो किनसे बना होता है। तो क्या हो गया, एक एल्गी का स्पीसीज है, दैट इज गोइनोलैक्स। ठीक, टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेज। नेक्स्ट है आपका यूग्लिनोइड्स। अब देखिए इसमें जो है यूग्लिना या यूग्लिनोइड में यूग्लिना रखा गया। यूग्लिना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनिज्म होता है। क्यों? क्योंकि यूग्लिना जो है, ठीक है, ये मिक्रोट्रॉफिक, ठीक, इनका न्यूट्रिशन मोड होता है। मीन्स ये जो है फोटोसिंथेसिस करके खुद अपना खाना बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, अब मन ना करे तो ये जो है किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ये कर सकते हैं। ठीक, यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक, चलिए, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट मीन्स रुका हुआ। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव टू फ्लैजेला, ए शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। दो दे हैव फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, व्हेन deprived of sunlight they behave heterotrophs by predating on other smaller organisms। Interestingly, the pigment of euglenoid are identical to those present in higher plants। एग्जाम्पल आपका यूग्लिना हो गया। नेक्स्ट है आपका स्लाइम मोल्ड। ठीक, स्लाइम मोल्ड्स आर saprophytic protists। The body moves along decaying twig and leaves engulfing organic materials undergo suitable conditions। They form an aggregation called plasmodium which may grow on spread over the several feet during unfavorable environmental conditions। The plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at their tip। Spore possesses true wall। They are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions। The spores are dispersed by air current। ये आपका हो गया, दैट इज स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट आपका प्रोटोजोअन्स, जो कि बहुत कॉमन है, सुने भी होंगे। तो प्रोटोजोअन्स या प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसमें जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल रखे गए हैं। ठीक, तो अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, लिस्वानिया, ठीक, ये जो नाम प्लाज्मोडियम नाम सुनते हैं सब जो है प्रोटोजोअन्स के टाइप है। All protozoans are heterotroph and live at predator or parasites। They are believed to be primitive relatives of animals। There are four major groups of protozoans। Amoeboid protozoans, these organisms live in fresh water, sea water or moist soil। They move and capture। ये मूव करते हैं और क्या कैप्चर कर सकते हैं। देखिए हेटेरोट्रॉपिक नेचर होता है, मीन्स दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। दे प्री बाय पुटिंग आउट pseudopodia false feet in amoeba। Marine forms have silica cells on their surface। Some of them such as entamoeba and are parasites। Next आपका flagellated protozoans। The members of this group are either free living or parasite।
their flagella, the parasites form cause disease such as स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल आपका ट्रिपैनोसोमा। इसी तरह लिस्मानिया भी होता है। लिस्मानिया जो काज करता है क्या, काला जार, सुने हुए काला जार जो एक डिजीज होती है। नेक्स्ट आपका सीलिएटेड प्रोटोजोआंस, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया ऑन देयर बॉडी। दे हैव ए कैविटी gullet that opens to outside of the cell surface. The coordinated movement of row of cilia causes water laden with food to be steered into gullet. एग्जाम्पल आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम देखे होंगे, इसके बॉडी पे तमाम जो है सीलिया जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका स्पोरोजोआंस, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव and infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium. Plasmodium जो है जो कि मलेरिया डिजीज काज करता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक, which causes malaria, which has a staggering effect on the human population. This is all about your second kingdom, that is Protista. Next we will discuss about fungi in our next lecture. Okay, thank you.